हाल ही में वाराणसी से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल के मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। यूपीएटीएस ने तुफैल को एक गंभीर जासूसी मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके फोन से 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबर बरामद हुए। ये खुलासा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा उजागर करता है। तुफैल के पड़ोसियों ने उसके असली चेहरे को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस मामले में कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। मोहम्मद तुफैल, वाराणसी का निवासी, लंबे समय से सामान्य व्यक्ति की तरह अपने मोहल्ले में रह रहा था। पड़ोसियों के अनुसार वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। लेकिन उसकी गतिविधियां हमेशा से संदिग्ध थीं। पड़ोसियों ने बताया कि तुफैल अक्सर देर रात तक फोन पर बात करता था और उसके घर पर अजनबी लोग आते जाते रहते थे। कुछ पड़ोसियों ने यह भी दावा किया कि वह संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें खींचते हुए देखा गया था, जिसे बाद में उसने पाकिस्तानी नंबरों पर भेजा। यूपीएटीएस की जांच में ये पुष्टि हुई कि तुफैल ने कई महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी और उनकी तस्वीरें व विवरण पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे थे। तुफैल का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से होने की बात सामने आई है। वह न केवल गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था, बल्कि आतंकी संगठन तहरीक-ए-लिब्बैक के साथ भी उसका संपर्क था। सूत्रों के अनुसार तुफैल का मकसद गज़वा-ए-हिंद को अंजाम देना था, जिसके तहत वह भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहा था। इसके अलावा उसका एक और खतरनाक मकसद बाबरी मस्जिद का बदला लेना था, जिसके लिए वह संवेदनशील स्थानों पर नजर रख रहा था। इस मामले में एक और नाम सामने आया है, मोहम्मद हारून, जिसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया। हारून और तुफैल मिलकर एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। दोनों के बीच लगातार संपर्क था और वे पाकिस्तानी नंबरों के जरिए निर्देश प्राप्त कर रहे थे। तुफैल के फोन में मिले 600 पाकिस्तानी नंबर इस नेटवर्क की गहराई को दर्शाते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि तुफैल की गतिविधियां पिछले कुछ महीनों से और संदिग्ध हो गई थीं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। यूपीएटीएस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तुफैल और हारून को हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि तुफैल एक हनी ट्रैप का शिकार हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान की एक महिला नफीसा का नाम सामने आया है। नफीसा ने तुफैल को अपने जाल में फंसाकर उससे गोपनीय जानकारियां हासिल की। ये हनी ट्रैप भारत में जासूसी के लिए आईएसआई की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। पड़ोसियों की सतर्कता ने इस मामले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा दी गई जानकारी ने एटीएस को तुफैल तक पहुंचने में मदद की। ये घटना दर्शाती है कि सामान्य नागरिकों की जागरूकता राष्ट्रीय सुरक्षा में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यूपीएटीएस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है, ताकि इस साजिश की पूरी परतें उजागर हो सकें। यह मामला भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। तुफैल जैसे लोग, जो सामान्य नागरिकों की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सरकार और जांच एजेंसियों को अब और सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही आम लोगों को भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखकर पुलिस का सहयोग करना चाहिए।